अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसका हमने स्टार्ट करना है 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था वो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया था। पार्टनरशिप क्या है, बिजनेस में लॉस प्रॉफिट, उसी रेशो से आपको जो दो बंदे हैं या 2 पर्सन जो वो भी कारोबार या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस रेशो से वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशो से उनको अपना प्रॉफिट और लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यही है डिस्कशन में कि हमने ईच पर्सन का प्रॉफिट भी निकालना है और लॉस भी निकालना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसके जो है हमारे पास पूरे हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे मीन। अब हमने करना है इसका 5th क्वेश्चन, जिसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है। अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 एंड 11,000। अकरम ने दिए थे 9,000 और असगर ने दिए थे 11,000। ठीक है, अकरम विड्रॉ 1,000 आफ्टर 6 मंथ। अकरम ने जो है अपने जो पैसे दिए थे उसमें 9,000 में से 1,000 6 महीनों बाद उसने निकलवा लिया, ले लिया मतलब। आफ्टर 2 मंथ विद हिज विड्रॉ असगर इन्वेस्टेड। ठीक है, 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीनों के बाद ऑफ हिज विड्रॉ विद असगर इन्वेस्टमेंट। उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें कितने इन्वेस्ट किए थे, 11,000। उसने 2 महीनों बाद 1,000 और उसमें ऐड किया, मीन 12,000 हो गया। आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट। पूरे साल के बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 14,000 का। ठीक है, दोनों को फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। वो कहता है दोनों का ईच निकालना, मतलब असगर को कितना हुआ है और अकरम को कितना हुआ है वो निकालना हमने। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे स्टार्ट करते पहले अकरम। अकरम कैप्चर या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स। पहले उसने जो पैसे दिए थे वो कितने दिए थे, 9,000। ठीक है, अब हमने ईच मंथ के साथ इसको निकालना है। अकरम इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। ठीक है, 9,000 मल्टीप्लाई 6, 9 6 द 54,000। ठीक है, ये आ गया। अब हमने अकरम का तो निकाल लिया, अब हमने असगर का निकालना है। ठीक है, उसने 8 माह बाद क्या किया था, देखिए। ठीक है, उसने किया है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है कितना, 11,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, असगर इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ। ठीक है, सिक्स के बाद इसने किया, फिर उसने 2 माह बाद किया, मतलब 6 और 2 कितने हो गए, 8 मंथ बाद। उसके बाद उसने किया था, ठीक है, उसके 6 महीनों बाद उसने किया था, विड्रॉ करवाया था ना, उसके 2 महीनों बाद उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 2 हो गए 8। यहाँ पे टोटल उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 11,000। यहाँ पे क्या निकलेगा, असगर इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। मल्टीप्लाई 11,000, सॉरी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 8, 11 8 द 88,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अकरम के जो 6 मंथ बाद उसने किया था वो 54,000 आ गए। ठीक है, उसने 6 महीनों के बाद किया, इसने आफ्टर उसके 2 मंथ बाद भी 6 और 2 8 महीनों बाद फिर 8 महीनों बाद उसने जो टोटल इनकम है, ठीक है,
और इन्वेस्टमेंट की थी तो हमारे पास क्या आया था 8, 2 6 + 2 8 हो गए। 8 मंथ बाद उसने इन्वेस्टमेंट जो की थी 11,000 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ गई 88,000। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कहता है, अकरम विदड्रॉ 1000 आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, उसने 6 महीनों बाद क्या किया था, 1000 रुपया निकलवा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अब हमने इसका क्या निकालना है। अब देखें, ये तो हमारा निकल आया जो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, 6 मंथ बाद और 8 मंथ बाद। ठीक है, अब उसने जो 1000 निकलवाया है वो 6 महीनों बाद निकलवाया है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ठीक है, विड्रॉ अकरम। ठीक है, टोटल रुपीज़ उसके कितने थे 9000। ठीक है, 9000 में से हमने 1000 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस करेंगे 1000 तो हमारे पास क्या आएगा, 9 में से 1000, 9000 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8000। ठीक है, उसने कितने मंथ बाद करवाया था, जो उसने विड्रॉ करवाया था वो कितने मंथ बाद करवाया था, 8000 में से। ठीक है, उसने 1000 विड्रॉ जो करवाया था वो क्या करवाया था 6 मंथ बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, 6 महीनों बाद क्या आएगा 6 8 का क्या आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। अब निकालते हैं, उसने क्या किया था हमारे पास, उसने किया था 9000 में से 1000 जो है वो माइनस किया था तो 8000 हो गया हमारे पास उसका। हमने 6 मंथ के साथ निकाला है तो हमारे पास क्या आया 48,000। ठीक है, एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, पहले 6 महीनों बाद उसने 9000 के बजाय 8000 देना शुरू कर दिया, तो 8000 के साथ क्या निकला हमारे पास 6 महीनों का 48,000। 9 महीनों का हमारे पास उसने जो टोटल अमाउंट दी हुई थी वो क्या थी हमारे पास थी 6 मंथ। ये देखिए, ठीक है, 9000 जब 6 मंथ के साथ किया तो हमारे पास क्या आया था 54 था। जब हमने उसका 6 मंथ का 9000 के साथ निकाला था तो हमारे पास आएगा 54,000। 6 मंथ जब उसने 1000 निकलवा लिया तो मतलब वो कम देना शुरू हो गया, तो हमारे पास क्या आया था 8000 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48,000 आ गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 102,000। अब हमने निकालना है असगर का। ठीक है, वो कहते हैं कि एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, उसने 6 मंथ बाद 1000 कम देना शुरू कर दिया था, यानी लेस निकलवा लिया था, मतलब उसने कम देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके 2 महीनों बाद क्या हुआ था, असगर ने 1000 और ऐड कर दिया। पहले वो टोटल देता था 11,000, 2 महीनों बाद 6 महीनों बाद 1000 कम कर दिया इसने। 2 मंथ के बाद क्या किया था, यानी 7वां और 8वां 7वें महीने से उसने 1000 कम देना शुरू कर दिया। असगर ने 1000 2 महीनों बाद ज़्यादा देना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी 11,000 की बजाय उसने क्या देना शुरू कर दिया था 12,000। ठीक है, ठीक है, 2 मंथ बाद ना 6 मंथ बाद उसने 1000 कम देना शुरू कर दिया। 7 और 8 निकाल दें, 9 वाले मंथ से 9 10 11 12। ठीक है, 9 से आप काउंट करें, 2 महीनों बाद उसने 1000 ज़्यादा देना शुरू कर दिया था, यानी 11,000 के बजाय 12,000 देना शुरू कर दिया। तो कितने मंथ बनते हैं 4 मंथ बनते हैं, यानी 9 10 11 एंड 12। ठीक है, 4 मंथ को आपने किसके साथ 12,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 48,000 असगर का। ठीक है, क्योंकि उसने 1000 ज़्यादा देना शुरू कर दिया था। अब हमने निकाला असगर की इन्वेस्टमेंट टोटल, असगर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो उसकी टोटल है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आई थी, पहले 11,000 के साथ उसने जब दिए थे 6 मंथ दिए थे उसकी क्या निकली थी, ये देखिए 88,000 प्लस। ठीक है, 2 फिर हमारे पास 4 मंथ की उसकी इन्वेस्टमेंट क्या निकली 48,000। अब हमने जब इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास आएगा 136,000। ठीक है, ये हमारे पास असगर की टोटल आ गई। अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट थी ये, असगर की टोटल आ गई ये। ठीक है, अब हमने इन दोनों का क्या निकालना है, शेयर निकालना है इसकी। अकरम शेयर। ठीक है, इधर आ जाएगा असगर, असगर्स
शेयर, ठीक है। रेशो का साइन बिटवीन आएगा इन दोनों के, 0 1 0 2 ट्रिपल 0। असगर का क्या आएगा 1 3 6 ट्रिपल 0, ठीक है। 3 0 की 3 0 से हो गई कटिंग, तो हमारे पास क्या बचा 1 0 2, यहाँ पे क्या बचा 1 3 6। अब देखना है हमने ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 2 के टेबल पे, ठीक है। तो 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 6 दा 12, 2 8 दा 16। अब हमने देखना है ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 17 पे, 17 3 दा 51, 17 4 दा 68, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, अब हमने इसकी निकालनी है सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आ गई यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 + 4 = 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा अकरम्स शेयर, अकरम्स शेयर, ठीक है। क्या है हमारे पास अकरम की रेशो जो आई थी 3 आई थी, टोटल हमारे पास सम ऑफ रेशो 7 आया था। इनका जो टोटल प्रॉफिट जो इनको हुआ था वो हुआ था 14,000 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है 3 को 14,000 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 42,000, ठीक है, ओवर क्या आएगा 7। अब हमने 3 को 14,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 42,000 ओवर 7 आया। जब हमने इसकी यहाँ पे आगे बाकी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको 7 के साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, अकरम का हमारे पास टोटल आया है, डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या आएगा इसका 6,000, 7 6 था 42, यहाँ पे आ गया 6,000, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है असगर का, ठीक है, असगर शेयर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे असगर की रेशो हमारे पास क्या आई है 4/7 मल्टीप्लाई, ठीक है। जो टोटल प्रॉफिट था हमारे पास वो क्या था 14,000 का, ठीक है। इसको हमने क्या करना है 4 को 14,000 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 56,000/7। अब हमने इसको जब डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा 8,000, ठीक है। उसने टोटल जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसी फॉर्म से अकरम की जो रेशो बनी है वो 6,000 की बनी है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है। जो असकर की रेशो बनी है वो 8,000 की बनी है, ठीक है। ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, ये हमारे पास हो गया 5 क्वेश्चन हो गए हैं 4.2 के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 4.2 का, चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। जिसमें 3 फ्रेंड्स हैं ABC, ठीक है। तीनों ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट दी हुई है, एक ने 20,000 दी है, एक ने 16, एक ने 18, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तीनों ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। उसके बाद एक ने किया 4 मंथ में, ए ने किया 4 मंथ बाद और दिए पैसे उसी पहले ए ने दिए थे 20,000, बी ने दिए थे 16,000, सी ने दिए थे 18,000। उसी रेशो से उन्होंने 6 मंथ बाद भी इन्वेस्टमेंट और की है, ठीक है। उसका हमने निकालना है, उसका क्या उनको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है इनको 12,000, ठीक है। उसी के मेथड से हमने उसी रेशो से निकाला है, उसी रेशो से उनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टोटल जो है हमारे पास टोटल प्रॉफिट है वो ये है, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 12,000, ठीक है। ए फ्रेंड ने जो की थी इन्वेस्टमेंट, ए यहाँ तक हो गया था, टोटल प्रॉफिट आया आपका, ठीक है। टोटल प्रॉफिट के बाद जो ए फ्रेंड था, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट की 20,000 की, 4 महीनों में वो 20,000 देता रहा, ठीक है। 4 मंथ है ना, 4 मंथ के साथ आपने 20,000 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 80,000, ठीक है। इसी तरह बी जो फ्रेंड है उसने 6 मंथ बाद 6 माह, टोटल 6 माह उसने 16,000 क्या किया इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। ईच मंथ उसने 16,000 6 महीने दिया है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा 96,000, ठीक है। अब जो सी वाला फ्रेंड है, ठीक है, उसने 8 मंथ तक पूरे 8 महीने क्या दिया 18,000 दिया,
स्टार्ट उन्होंने 18,000 से किया था और 8 मंथ उसने क्या दिया, 18,000 दिया। तो उसका क्या बना, 8 के साथ 18,000 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास गया 14,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लीकेशन, जितनी जितनी उतनी जितने जितने माह उसने कंट्रीब्यूशन करके 20,000 4 महीने दिया था उसका 80,000 हो गया, 16,000 6 महीने दिया था उसने 96,000 हो गया। उसके बाद 18,000 के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,44,000। ठीक है, ये उसने 8 मंथ किया था। ठीक है, अब हमने ए की जितनी कंट्रीब्यूशन दी थी 80,000, बी का जो आज आया था उसने जितने मंथ दिए वो 96,000 था, सी का जितना कंट्रीब्यूशन था वो लिख दिया। ठीक है, 330 की कटिंग होगी। उसके बाद मज़ीद कटिंग की हमने 2 के टेबल पे 80 हमारे पास बचा, 96 बचा, 144 बचा। इनकी कटिंग कर करके वहाँ तक आए, मुसलसल कटिंग हो रही है। 2 के टेबल पे देखें 4 2 4 दा 8 0 आ गया, 96 की कटिंग हुई 48 आ गया, 144 की कटिंग हुई 48 आ गई। मज़ीद कटिंग होती जा रही थी, वहाँ तक आपने स्टॉप करना है जहाँ तक मज़ीद आगे कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, वहाँ तक कटिंग आगे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, हमारे पास का आया जहाँ पे स्टॉप हुई वो कटिंग वो क्या थी, 5:6:9। इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, ईच पर्सन का हमने शेयर निकालना है। ठीक है, एज फ्रेंड शेयर। ठीक है, क्या आया हमारे पास, ए की 5/20। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, 12,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 को जब हमने 12,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 60,000। ठीक है, ओवर क्या आ गया, 20। अब हमने इसको क्या करना है, 20 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3,000। ठीक, 60,000 को हमने 20 के साथ जब डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 3,000। ठीक है, अब इसी तरह हमने फ्रेंड बी फ्रेंड शेयर निकाला है। बी का हमारे पास क्या आया था, 6/20 मल्टीप्लाई, टोटल प्रॉफिट 12,000 था। अब हमने इसको क्या करना है, 6 को अपने 12,000 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 72,000/20। जब हमने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, बी का जब हमने 72,000 को 20 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 3,600। ठीक है, इसी तरह हमने सी का निकाला है, सीज फ्रेंड शेयर। ठीक है, सी का हमारे पास क्या आएगा, 9/20 मल्टीप्लाई 12,000। जो उनको टोटल प्रॉफिट हुआ था उनका ईच निकाला था हमने, 9 के साथ 12,000 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 108,000। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है 20 के साथ। जब 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,400। ठीक है, जितना जितना इन्वेस्ट किया जाएगा उसी मेथड से उसी टर्म से हर बंदे को उतना ही प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 6 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मिले।